Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is Tariq Saeed from Government Girls Degree College Hala, and today we are with a new chapter, that is chapter number 8 from your second year English book, and the name of that chapter is Spaceship 1. Spaceship 1. What's the name of the chapter? Spaceship 1. Spaceship 1. That's good that you all are ready to study. So that's good thing. And it is written by John Hampden. Written by whom? John Hampden. And John Hampden was born in 1898. When he was born, 1898, was educated at Oxford and has spent his life in teaching, administrative work and publishing. So ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए कि वो पैदा कब हुआ, ये आपने अंडरलाइन करना है, लिखना है, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि एजुकेटेड, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, ऑक्सफोर्ड से, और फिर उसने क्या क्या काम किए लाइफ में, ये आपको पता होना चाहिए कि वो टीचिंग से, एक तो टीचिंग उसने की, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से भी उसका ताल्लुक़ रहा, और फिर उसने पब्लिशिंग भी की। ड्यूरिंग द 1930s ही वॉज चेयरमैन ऑफ द विलेज ड्रामा सोसाइटी। तो ड्रामा सोसाइटी होगी जो ड्रामा बनाती होगी, ठीक है ना, उसका ये क्या था, चेयरमैन था। ही इज़ अ वेल नोन एडिटर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एंड हैज़ बिन अ फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर टू लिटरेरी जर्नल्स एंड BBC प्रोग्राम्स। सो कोई आम शख्स नहीं था, लिखारी था, लिखा करता था बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और यहाँ तक के BBC के लिए भी प्रोग्राम्स को तरतीब दिया करता था, लिखा करता था उनके लिए भी। हिज पब्लिकेशंस इंक्लूड अ स्टीवेंसन कंपेनियन। तो क्या इसकी पब्लिकेशन है? एक स्टीवेंसन कंपेनियन, अंडरलाइन कर लें, MCQs में पूछ सकते हैं वो आपसे, एंड एन 18th सेंचुरी जर्नल, ठीक है, 18th सेंचुरी जर्नल भी उसने लिखा। सो दिस फैंटेसी स्पेसशिप 1, तो स्पेसशिप 1 क्या है? एक्चुअली फैंटेसी, इसको मेलोड्रामा भी बोलते हैं, और ये फैंटेसी भी है। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त, ये जो स्पेसशिप जब ये लिखा गया, तो स्पेसशिप उस वक्त दुनिया में आई नहीं थी, दुनिया में थी नहीं। जैसे मैंने कल अपने एक लेक्चर में बताया था कि आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन बताता है कौन? आइंस्टाइन, कि वो कहता है आर्ट और साइंस इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे कहा था कि आर्ट पहले किसी चीज़ को मोस्टली तख्लीक करती है और साइंस फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आती है। तो इसी तरह स्पेसशिप की जो तख्लीक थी वो इस आर्ट में, ये जो ड्रामा पेश किया गया था, ये जो स्टेज शो था, इसमें ये स्पेसशिप 1 का कॉन्सेप्ट दिया गया। और बाद में फिर आपने देखा कि स्पेसशिप आई, स्पेस में लोग गए, तो ये स्पेस में जाने से पहले का ड्रामा है जो इसने लिखा है। इसीलिए उस वक्त ये क्या चीज़ थी? फैंटेसी थी। क्या थी उस वक्त? फैंटेसी। अब ये फैंटेसी नहीं है, अब तो ये प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है, और ऐसे लोग जा भी चुके हैं, बट उस वक्त ये क्या थी? फैंटेसी। सो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्या जनाब, कि दिस फैंटेसी स्पेसशिप 1, वो अब हमारे लिए तो खैर अभी भी फैंटेसी है जिस दौर में हम रह रहे हैं, ठीक है ना, हम दुनिया से पता नहीं कितने से 100 साल पीछे हैं, तो हमारे लिए तो अभी भी ये फैंटेसी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस फैंटेसी से निकलकर कब रियलिटी में आएंगे। तो दिस फैंटेसी स्पेसशिप 1 वाज रिटन इन 1946, लॉन्ग बिफोर एनी स्पेस फ्लाइट्स हैड बीन अटेम्प्टेड। यानी तब तक कोई भी, किसी भी जो स्पेस फ्लाइट, यानी स्पेस पे कोई भी फ्लाइट उस वक्त तक गई नहीं थी, उससे बहुत पहले ये लिखा जा चुका था और पेश किया जा चुका था ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट? आर्ट। आर्ट इज़ गाइडिंग साइंस, समझ रहे हैं यहाँ पर? तो पहले वो पेश किया गया ड्रामे की शक्ल में, ठीक है, बाद में फिर वो क्या हुआ? साइंटिफिकली वो प्रूव हुआ, साइंटिफिकली लोग फिर गए जो मशीन्स वगैरह, और मतलब वो स्पेसशिप वगैरह यूज़ करते हुए, और बड़े बार उसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ये लंबा हो जाएगा चैप्टर। द सीन इज़ द अपर केबिन ऑफ द फर्स्ट स्पेसशिप। जो सीन है वो कहाँ का है? अपर केबिन है। जो स्पेसशिप है उसका क्या है?
अपर केबिन है, समझ में आ गई, यानी उसका ऊपरी हिस्सा जो है विच इज़ रैपिडली अप्रोचिंग द मून, किस तरफ जा रहा है वो, मून, यानी स्टेज पर दिखाया ये जा रहा है कि वो कोई स्पेसशिप है और स्पेसशिप 1 है, यानी उससे पहले कोई स्पेसशिप नहीं आई, हालांकि वो भी कोई ओरिजिनल स्पेसशिप नहीं है, एक स्टेज शो है, ठीक है, एक ड्रामा है जो बनाया गया है, ठीक है, और उसमें वो दिखा रहे हैं कि कोई एक स्पेसशिप 1 है और उसमें वो किस तरफ जा रहे हैं, मून की तरफ, वो स्पेसशिप किसकी तरफ जा रहा है, मून की तरफ, चांद की तरफ जा रहा है वो स्पेसशिप, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको सोचना हमेशा क्या चाहिए, ऊंचा चाहिए, सोचना आला चाहिए, समझ में आ गई बात। तो आप अगर आला सोचेंगे तो आप जब आप ख्वाब रखेंगे अपने, वही आप ताबीर पाते हैं, वो लोग जो ख्वाब देखते हैं, ठीक है ना। जो लोग ख्वाब ही नहीं देखते, हमारी तरह बंजर लोग हैं जो लोग, तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए ये एक ख्वाब है, ये एक्चुअली क्या है, ये ख्वाब है जो उस वक्त जॉन हैम्पटन ने देखा और उसने फिर पेपर पे उतारा और उसने फिर ड्रामाटाइज भी हुआ ये, ठीक है, और ये स्टेज के लिए लिखा था उसने, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये हकीकत भी हुआ, दुनिया ने देखा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें ख्वाब देखने चाहिए और फिर उन्हीं की हकीकत मिलती है अल्लाह के करम से और आपकी मेहनत से। इंसान जब मेहनत करता है तो एज वी सी इट द कैबिन हैज़ अ सेमी सर्कुलर रूफ एंड अ फ्लैट रियर वॉल। तो उसका जो रूफ़ है यानी छत जो है उसकी केबिन की, वो क्या है, सेमी सर्कुलर है, ऐसे सेमी सर्कुलर है, ठीक है, इस तरह का शेप है उसका, कर्व टाइप का। और उसकी जो रेयर वॉल है, उसकी बैक वॉल जो है वो क्या है, फ्लैट है। वॉल तो होती ही मोस्टली क्या है, फ्लैट है, तो उसकी भी जो वॉल है वो बिल्कुल फ्लैट यानी चपटी है। उसकी जो दीवार है, बैक साइड की जो दीवार है, वो कहता है आपको। अब ये वो एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके सामने स्टेज बयान कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेज। जैसे अभी मैं आपको फेस कर रहा हूँ तो मैं उस जगह पर खड़ा हूँ, अगर इसको हम एक्सेप्ट कर लें पूरी की पूरी जगह को, तो इसकी छत को हम क्या करेंगे, ये सेमी सर्कुलर नज़र आ रही होगी आपको इस तरह, अगर हम इसको बनाते हैं इमेजिनेशन में, और फिर इसमें हम डालते हैं एक रेयर वॉल जो बैक साइड वॉल है, ठीक है, वो ये पिछली वॉल जो हमें नज़र आ रही है, और एक्चुअली तो ये स्टेज की वॉल थी, जो सामने ऑडियंस बैठे हुए सारे के सारे, और वो सारे के सारे ऑडियंस को क्या नज़र आ रहा है, सामने स्टेज पर बैक साइड पर एक वॉल नज़र आ रही है। जैसे हमें बैक साइड पर क्या नज़र आ रहा है, ये बोर्ड नज़र आ रहा है, तो आप इसको वॉल कंसिडर करें, या मैं थोड़ा सा अगर आप इसको इधर ले जाऊँ तो एक वॉल भी नज़र आ जाएगी आपको। तो ये एक फ्लैट वॉल है, और इस वॉल पे ऐसे में खड़ा हो जाऊँ तो मैं आपको फेस करूँगा, तो सारे के सारे अगर मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो ऑडियंस मुझे देख पाएगी, और इस तरह इसके ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कुलर छत बनाई गई है। अब आगे चलते हैं, पहले आप स्टेज को समझ लें, अगर आप स्टेज को समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। द लाइटिंग इज़ अ फेयरली ब्राइट अम्बर। जो लाइटिंग है वो क्या है, फेयरली ब्राइट अम्बर। ब्राइट अम्बर का मतलब होता था येलोइश ऑरेंज ट्रैफिक लाइट। येलोइश किस्म की जो ऑरेंज ट्रैफिक लाइट होती है उसको अंबर कहते हैं। तो ब्राइट अंबर सी लाइट है, लाइटिंग इस तरह की हुई है वहाँ पे। द ओनली विंडो इन द सेंटर ऑफ द रेयर वॉल। एक जो विंडो है वो कहता है कहाँ पर, रेयर वॉल। रेयर वॉल कौन सी है, मैं अगर आपको फेस कर रहा हूँ, मैं किसको फेस कर रहा हूँ, आप लोगों को। तो ऐसी अगर जो कैरेक्टर है जो स्टेज पे काम करेंगे वो अगर फेस करेंगे ऑडियंस को, तो ये बैक वाली वॉल क्या कहलाएगी, उनकी रेयर वॉल। समझ में आ गई बात। तो वो कहता है कि जो रेयर वॉल है, यानी ये रेयर वॉल जो मेरे पीछे है, आप समझ लें, इसमें क्या है, एक खिड़की सी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, खिड़की सी बनी हुई है। समझ में आ गई, एक विंडो टाइप सी है। द ओनली विंडो इन द सेंटर ऑफ द रेयर वॉल। और है कहाँ पर, रेयर वॉल के यानी बैक वॉल के सेंटर में, ठीक है। अब ये बैक वॉल कैरेक्टर के लिए, आपके लिए कौन सी वॉल है, आप जब ऑडियंस की तरह देख रहे हैं तो आपके लिए कौन सी वॉल है, ये आपके फ्रंट पर है। ये समझ में आ गई बात, इसके बैक पर है पर आपके फ्रंट पर है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आप समझेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। क्योंकि ऑडियंस को वो दिखाएंगे यहाँ से कि वो चांद पर जा रहे हैं। सेटिंग ये है, कुछ समझ में आ गई स्टेज की। अब देखिएगा, फिर वो कहता है कि इज़ अ टॉल, अच्छा
इन द सेंटर ऑफ द रेयर वॉल इज़ अ टॉल एलिप्स. क्या है? एलिप्स मीन्स ओवल शेप. ओवल शेप है. ओवल शेप थ्रू विच वी ग्लिम्स, जिसके थ्रू हमें नज़र आता है द सरफेस ऑफ द मून ऑन एंड एंट्रस्टेड डिस्क. तो अभी मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा दूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए. एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं इसकी. दैट विल बी बेटर. कि तस्वीर ये आपको जब आप वीडियो में देख लेंगे इसको तो यू विल गेट इट ईज़िली. सो इसमें मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. ये एक तस्वीर है, ठीक है, कुछ इस टाइप की. शुड आई शो यू? थोड़ा अगर आपके पास मास्क वगैरह है तो यू कैन. सो जल्दी करें ताकि टाइम नहीं है हमारे पास. सो आई एम गोइंग टू शो यू कि किस टाइप का आपको ये है. तो स्पेसशिप, ओरिजिनल स्पेसशिप के अंदर का नज़ारा, बट समझने के लिए आप लोगों के लिए ये मैंने एक तस्वीर इसके लिए, और इसको मैं इसमें रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. सो इफ़ यू लुक एट दिस, ये स्पेसशिप ओरिजिनल स्पेसशिप है. तो ये ओरिजिनल स्पेसशिप के आगे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, जिससे ये पायलट को सब नज़र आएगा आगे क्या हो रहा है. तो समझ लें कि आप ऐसे ही ऑडियंस बैठी है जैसे आप लोग बैठे हुए, और ऐसे ही सेटिंग है पूरी की पूरी स्टेज की. सामने से ये आप देख रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं इस तस्वीर को, ऐसे ही वो सब जो ऑडियंस थे वो किसको देख रहे थे? स्टेज को. किसको देख रहे थे? और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक इसका जो है ना एलिप्स सी बनी हुई एक क्या कहते हैं इसको, विंड स्क्रीन नज़र आ रही है आपको. इसी तरह की वहाँ पे विंड स्क्रीन थी जो कि किसके थ्रू गुजर रही थी? विंडो के थ्रू. किसके थ्रू गुजर रही थी? विंडो के थ्रू. एक मिनट मुझे दीजिए. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसकी विंड स्क्रीन जिस तरह इसकी है, तो इसी टाइप की विंड स्क्रीन स्टेज पर है, जिसको ऑडियंस फेस कर रहे हैं. जिसको ऑडियंस क्या कर रहे हैं? फेस. जो ऑडियंस हॉल में बैठे हुए हैं वो उनके वो बिल्कुल सामने है, जिसको ये रेयर वॉल बोल रहा है. ठीक है. और उस वॉल में से ही क्या निकाली है उसने? एक खिड़की. उस खिड़की में से वो क्या दिखा रहा है आपको? स्पेस दिखा रहा है. समझ में आ गई बात? और अब उस स्पेस में क्या क्या होगा ये हम अब आगे देखेंगे. और ये एक इसमें मैंने शेयर कर दिया है वीडियो में, आप देख सकते हैं फिर बाद में कि इसमें बटन्स वगैरह जो बताएगा कि आगे जाके वो आपको ये भी बताएगा कि किस टाइप के बटन्स हैं और जो कि कंट्रोल करते हैं. ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बटन है, पर उस वक्त के दौर के अलग ही बटन होंगे. तो इस तरह ये जिससे वो स्पेसशिप कंट्रोल की जाती है. सो नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स अगेन दिस. एंड अब देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि थ्रू विच वी ग्लिम्स. ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? टू लुक ब्रीफली, यानी जिससे हम देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? ऑडियंस. जो स्टेज शो देखने वो आए हैं वो ऑडियंस. जैसे अभी आप ऑडियंस हैं यहाँ पर, ठीक है. तो आप क्या देख रहे हैं कि सामने अगर आप देखें, ग्लिम्स द सरफेस ऑफ द मून. क्या नज़र आ रहा है उसमें से? खिड़की में से सरफेस ऑफ द मून. मून की सरफेस नज़र आ रही है उनको. एनक्रस्टेड. एंड एनक्रस्टेड मीन्स कवर्ड डिस्क. कवर्ड डिस्क किसके साथ? सफ्यूज्ड विथ अ पेल ग्रीन लाइट. यानी उसके इर्द गिर्द कौन सी लाइट नज़र आ रही है? पेल ग्रीन. पेल ग्रीन लाइट कौन सी होती है? लाइट ग्रीन. पेल ग्रीन मीन्स लाइट ग्रीन. ठीक है. इन शार्प कंट्रास्ट विद डीप ब्लू ब्लैकनेस. और जो उसके कंट्रास्ट में आपको नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रही है? जो दूसरी लाइट नज़र आ रही है वो क्या है? जो दूसरा वो डार्क ब्लू है. डार्क मतलब ब्लू ब्लैकनेस. ब्लू ब्लैकनेस मीन्स एक्सट्रीमली डार्क. ब्लू ब्लैकनेस कब होती है? जब एक्सट्रीमली डार्क. लाजमी सी बात है, आप स्पेस पे जा रहे हैं, वहाँ कोई आपके पास लाइटिंग सिस्टम तो है नहीं. ठीक है. आप रोड्स पे जा रहे हैं अगर रात में, तो रोड्स पे आपको नज़र आता है क्या? कुछ अंधेरा है वहाँ पे. अगर स्ट्रीट लाइट्स होंगी तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? आपको कुछ भी नज़र ज़्यादा नहीं आएगा. तो इसी तरह स्पेस में जब जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा, वो कहता है क्या था? डीप डार्क दिखाते हैं दूर के जो एरियाज़ हैं. समझ में आ गई बात? और वो जा रहे हैं कहाँ पर?
चांद पर, वो चांद भी उसमें दिखा रहे हैं पूरे का पूरा, ऐसे डिस्क टाइप दिखा रहे हैं जिस तरह चांद की शेप होती है, ठीक है। और वो उसकी जानिब जहाज़ क्या कर रहा है, जा रहा है, उसको मूव करता हुआ दिखा रहे हैं। कैसे, वो देखिएगा अभी इनका कमाल, जो स्टेज पे इन्होंने कमाल किया है। ऑफ स्पेस बियॉन्ड द रिम ऑफ द मून मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 70 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जो उसका रिम है वो 70 डिग्री का, सामने इसी खिड़की में नज़र आता है उनको, ऑडियंस को, कि 70 डिग्री का वो एंगल बनाता है। और उसमें और है किस तरह, वो हॉरिजॉन्टल है। कैसे है, हॉरिजॉन्टल, सही है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, यानी शोल्डर टू शोल्डर जब हम देखेंगे तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हेड टू टो जब हम जाएंगे तो क्या है, ये वर्टिकल। समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल शेप में आपको नज़र आ रहा है, वो क्या कह रहा है, एक चांद टाइप, ठीक है। और जो उन्होंने वहाँ पे दिखाया हुआ है कि जिस तरह स्पेस शिप जा रही है किसकी तरफ, चांद की तरफ। इट टिल्ट्स स्लोली टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एज द प्ले प्रोसीड्स। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो चांद के करीब जाते हैं वो और भी क्लोज होता चला जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो, जैसे आपको यहाँ पे चांद उन्होंने दिखाया हुआ डिस्क फॉर्म में, और आप जैसे जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको वो करीब कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोई पीछे खड़ा होगा, लाजमी सी बात है, वो स्पेस पे तो थे नहीं, तो कोई उसको क्या कर रहा है, उसके करीब करता होगा आहिस्ता आहिस्ता थ्रू आउट द प्ले। और फिर एंड में पता चलेगा कि वो चांद पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, वो बाद में देखेंगे। तो आगे चलते हैं, मैं सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा यहाँ पर आप लोगों का, आगे चलते हैं। इट टिल्ट स्लोली टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, मैंने बता दिया आपको लेफ्ट सेंटर। अब देखिएगा, लेफ्ट सेंटर द ऑडियंसेस लेफ्ट, किसका लेफ्ट, ऑडियंसेस, यानी अभी आप ऑडियंस हैं, आपका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला साइड है। उठा के दिखाओ सारे, लेफ्ट साइड कौन सा है आप लोगों का, ये लेफ्ट साइड है आपका, ठीक है। अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं किस तरफ जाऊँ, मैं इस तरफ जाऊंगा, तो मैं आपके लेफ़्ट साइड पर आ गया हूं। समझ में आ गई बात। आप मुझे जो फेस कर रहे हैं आपके हैंड के लेफ़्ट साइड पर। अब समझिएगा, इस जगह पर लेफ़्ट सेंटर द ऑडियंस इज लेफ्ट, अ ब्रॉड स्टेंशियन या स्टेंशन, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन हैं। अ फिक्स्ड, यानी स्टेंशन या स्टेंशियन क्या है, अ फिक्स्ड वर्टिकल बार और पोल यूज एज सपोर्ट फॉर समथिंग। इस तरह का पोल या बार, जिस तरह आपका ये समझ लें कि ये डाइस है, समझ में आ गई बात, ये डाइस है, जो मैं इसको शो करा देता हूँ यहाँ पर। जिस तरह आपकी ये डाइस है, ये समझ लें कि लेफ़्ट साइड पर रखी हुई है, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पर रखी हुई है। इधर लेफ़्ट साइड पर ही मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको और ये प्ले समझ में आए आहिस्ता आहिस्ता। तो वो कहता है कि ये जो लेफ़्ट साइड पर ये वर्टिकल शेप में जो रखी हुई है ये चीज़, या वो जो बता रहा है स्टेंशियन जिसको वो कह रहा है, तो वहाँ पे क्या स्ट्रेचेस फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, फ्लोर टू सीलिंग, जो फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, छत तक जा रही है। समझ में आ गई बात। इस तरह की ये तो यहाँ तक है, इसको अगर आप छत तक कर लेंगे तो समझ जाएंगे किस तरह, इस तरह की एक स्टेट यहाँ पे आप उसको क्या पिलर के लें, इस टाइप का कुछ, जिस तरह वहाँ की खड़ा हुआ है। अब उसमें देखिए, अब आप समझें, फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग एंड एट आई लेवल दिस हैज़ अ प्रोजेक्टिंग हुडेड बिनॉक्यूलर। तो प्रोजेक्टेड एंड हुडेड बिनॉक्यूलर्स समझते हैं आप, दूरबीन जिसको बोलते हैं, दूरबीन टाइप की होती है। तो बिनॉक्यूलर्स भी लगे हुए हैं, कहाँ पर, आई लेवल पर। कहाँ पर, आई लेवल पर। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरा आई लेवल क्या होगा, ये, तो ये मेरा आई लेवल है। तो इस आई लेवल पर क्या पे लगा हुआ है, यहाँ पर बिनॉक्यूलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसकी आगे देखते हैं। दिस हैज़ अ प्रोजेक्टिंग हुडेड बिनॉक्यूलर्स विथ वेरियस स्विचेस एंड लीवर्स बिसाइड। तो बहुत सारे वहाँ पर क्या हैं, स्विचेस हैं और लीवर्स हैं, लाजमी सी बात है, जो कि आपको एक स्पेसशिप को चलाने के काम आते हैं। इट इन बिसाइड इट, उसके बैक साइड पर, यानी बिसाइड इट, उसके बैक साइड पर, यानी अगर ऐसा है तो उसके बैक साइड पर, ठीक है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा।
दिस इज द पेरिस्कोप, दिस इज द पेरिस्कोप थ्रू विच द शिप कैन बी कोन्ड। ये क्या है? पेरिस्कोप है कि जिसके थ्रू क्या किया जाएगा? शिप को चलाया जाएगा। कोन्ड का मतलब होता है कंडक्ट और डायरेक्ट द स्टीयरिंग ऑफ अ शिप और प्लेन। जहाँ से शिप का जो हैंडल होता है, समझ लें आप, इट्स अ काइंड ऑफ, ठीक है, स्टीयरिंग होता है, तो उसको जिस तरह मूव किया जाता है तो इस तरह का वो उसको कोन कहते हैं, कोनिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि थ्रू विच द शिप कैन बी कोन्ड, द बिनोकुलर projects at an angle of about 20 degrees with the rear wall so that a man using it is almost facing right, almost facing right। तो जिस तरह अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ लेफ्ट पे, अगर ये बिनोकुलर्स लगे हुए हैं तो ये कुछ इस तरह का लेफ्ट पे बनाया गया है, तो ऑलमोस्ट जो उसको देखेगा, अब स्क्रीन कहाँ लगी हुई है? जो विंडो मैंने बताई थी आपको, वो रियर वॉल के मिड में लगी हुई है। और रियर वॉल का मिड कहाँ है? ये रहा, रियर वॉल का मिड कहाँ है? समवेयर हियर। तो रियर वॉल के मिड को देखने के लिए मैं आऊँगा यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर अगर मैं यहाँ से दूरबीन लगा कर देखता हूँ इसको, सो इट्स ऑलमोस्ट माई राइट साइड। मेरी जो फेसिंग है वो ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट राइट साइड नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है? ऑलमोस्ट राइट साइड, ताकि वो क्या करे? ऑडियंस को भी फेस करे और राइट साइड, और यहाँ से वो उसको भी देख रहा हो, बता रहा हो कि हाँ भाई अब हम कहाँ कहाँ पर पहुँचे हैं। समझ में आ गई? जैसे कि एक गाइड बताता है, ऐसे ही ये शिप को इस तरह कौन किया जाता है, स्पेस शिप को वो बता रहा है। अब तो खैर सोफिस्टिकेटेड आ गई हैं। आगे चलते हैं कि उसके बाद वॉल सो दैट अ मैन यूजिंग इट इज ऑलमोस्ट फेसिंग राइट, देयर इज अ क्रॉस बार which he can hold with one hand on each side of the periscope at about waist level। तो waist level पे about somewhere, अगर मेरी ये waist level है तो यहाँ पर एक इस तरह की रॉड टाइप की लगी हुई है, इस तरह की रॉड लगी हुई है। तो जब भी वो पेरिस्कोप में देखता है तो वो क्या करता है? इंसान जो भी देखेगा तो उस रॉड को वो पकड़ लेगा, ताकि अगर उसको ज़्यादा देर भी खड़ा होना पड़े तो वो एक रॉड बीच में होगी जो उसको सहारा देगी, जो क्या देगी? उसको सहारा। तो वो उस पेरिस्कोप को के थ्रू देखने वाले के लिए आसानी के लिए बनाया गया है ये क्रॉस बार, ठीक है, विच ही कैन होल्ड विथ वन हैंड ऑन ईच साइड ऑफ द पेरिस्कोप एंड एट अबाउट वेस्ट लेवल टू द राइट ऑफ इट एंड नियरर द रेयर वॉल इज द इंजीनियर्स कंट्रोल बोर्ड। जो इंजीनियर का कंट्रोल बोर्ड है वो किस तरफ है? राइट साइड की तरफ। किस तरफ है? राइट साइड की तरफ। जब हम आते हैं तो इस साइड पर हमारा राइट पड़ता है, लेफ्ट साइड पर आपने क्या देखा? पेरिस्कोप लगी हुई है, ठीक है। पेरिस्कोप में वहाँ पे बिनोकुलर्स भी लगे हुए हैं। वहाँ से कोई गाइड करेगा, कहाँ से? लेफ्ट में जो पूरी की पूरी है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई, वहाँ से कोई गाइड करेगा किसको? यहाँ पर जहाँ पर राइट साइड पर कौन बैठा हुआ है? इंजीनियर। तो टू द राइट ऑफ इट एंड nearer the rear wall is the engineer's control board which incorporates a radar screen। और उसमें क्या लगी हुई है? एक रडार स्क्रीन भी लगी हुई है। रडार उस वक्त आया ही नहीं था, ठीक है, बट इसने तख्लीक कर दिया अपनी राइटिंग से। देखें ना कमाल आप लोग। तो रडार स्क्रीन बताते हैं कि उसमें वो कनेक्टेड है किससे? रडार स्क्रीन से। वी कैन सी ओनली द बैक ऑफ इट। हमें उस रडार स्क्रीन का क्या नज़र आएगा? बैक। तो इस तरह का, जिस तरह आप फेस कर रहे हैं मुझे, तो जैसे मेरा मोबाइल आपके सामने है इस वक्त, तो आपको सिर्फ मोबाइल की ये सरफेस नज़र आ रही है, ठीक है, बैक नज़र आ रही है। तो इसी तरह आपको ये जो इंजीनियर जिस जगह पर बैठा है, तो इंजीनियर तो आपको नज़र आएगा क्योंकि इंजीनियर बैठकर उसको चला रहा है। तो वो फेस किसको कर रहा है? इंजीनियर ऑडियंस को। बट वो जो उसका पूरे का पूरा बोर्ड है, स्विच बोर्ड है जिसमें स्विच वगैरह भी लगे हुए हैं, या कंट्रोल बोर्ड जिसको कहते हैं, वो कंट्रोल बोर्ड आपको नज़र नहीं आएगा या ऑडियंस को नज़र नहीं आएगा। सिर्फ वहाँ पर जो लाइटें जलेंगी और उसकी जो रोशनी पड़ेगी किस पर? इंजीनियर पर, वो पूरे के पूरे ऑडियंस को नज़र आएंगी, ठीक है। इस तरह की ये सेटिंग है पूरे के पूरे स्टेज की। समझे पहले स्टेज को, ठीक है।
which incorporates a radar screen. We can see only the back of it, for it faces the rear. क्योंकि वो किसको फेस कर रहा है? रेयर वॉल को, इस वॉल को जब वो फेस करेगा, क्या वो कंट्रोल बोर्ड, तो उसका फेस कुछ इस तरह होगा। जैसे मैं अगर इसकी तरफ मुंह मोड़ लूँ तो ये सारे बटन मेरे मुंह, समझ ले आपके मेरे मुंह पर बटन है सारे के सारे, ठीक है। तो मैं इसका मुंह ऐसे कर लूँ तो मेरा सर नज़र आ रहा है ना आप लोगों को। तो इसी तरह आपको ये बैक स्पेस इसकी नज़र आएगी, ये बटन्स आपको उसके नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। पर आपको इंजीनियर नज़र आएगा कि इंजीनियर सामने बैठकर उसको क्या कर रहा है? चला रहा है, ठीक है। वो गाइडेंस ले रहा है किससे? वो शख्स जो कि पेरिस्कोप पर खड़ा हुआ है और उसको गाइड कर रहा है कि जनाब इस एंगल पर आप स्पेसशिप को लेकर जाओ, ठीक है। इस तरह लीवर्स को आप, वो फिर उसी की हिदायत के मुताबिक सारे लीवर्स आगे पीछे करता है ताकि स्पेसशिप को जहाँ भी जाना है या जहाँ भी लेके जाना है उसको लेकर जाए। ये स्टेज की सेटिंग है। देयर इज़ अ रो ऑफ स्विचेस along the top of it and moving the full length of each side is a long erect means vertical in position lever। तो vertical in position lever आपने कभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बेल हो गई है। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग इट विथ यू। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो। टुमारो तो हॉलीडे मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह सी यू डे आफ्टर टुमारो एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।